हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग हो गई थी, मैं आ गई थी किचन में। काफ़ी देर पहले मैं आ गई थी किचन में। तो कैसा गुजरा दिन आपका कल, बताइएगा मुझे। तो मैं तो आते ही काम पे लग गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या बना रही हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ भकोसे। हमारे यहाँ इसे भकोसे बोलते हैं, किसी किसी के यहाँ इसे फरे बोलते हैं। तो कोई कोई इसको फरे बोलते हैं बिकॉज इसमें इसके अंदर दाल होती है। और लेकिन जो लोग फरे बोलते हैं ना, तो ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि वो लोग चावल के आटे के बनाते हैं। बट यूपी साइड जो भी है वो सब बनाते हैं इसको आटे के, जो गेहूं का आटा होता है ना, उस पर बनाना ज़्यादा पसंद है। तो आज मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज ये बनाते हैं। और बहुत दिन से खाया नहीं था, काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा चलो आज फिर इनको ही बनाया जाए। और बहुत इजी प्रोसेस होता है। चने की दाल के बनते हैं। आप चने की दाल जो होती है ना, चने की दाल लीजिए, आप रात में भिगो दीजिए, मॉर्निंग में उठ के उसको मिक्सी में ग्राइंड कर दीजिए। और उसमें जो भी आपको मसाले मिलाने हों, जैसे मैं जो है ना, मैं मिलाती हूँ अजवाइन ले लिया, ज़ीरा पाउडर ले लिया या ज़ीरा खड़ा ले लिया, और गरम मसाला ले लेती हूँ, नमक ले लेती हूँ। और बस यही बेसिक जो मसाले होते हैं ना, मैं उनको ही मिक्स करके बनाती हूँ। तो अभी मैं आ गई थी यहाँ पे बालकनी में, देखिए कितना अच्छा व्यू हो रहा है। तो मैं जब तक वो पक रहे हैं तो मैं यहाँ थोड़ी देर बैठूँगी। एंड और बताइए दिवाली वाली की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं आप लोग की। तो आज मैंने सोचा है कि ये जो भी फरे या भकोसे जो भी मैं बना रही हूँ, तो ये बना लूँगी और राइस फ्राई कर लूँगी, बस और कुछ नहीं बनाऊँगी। फिर शाम में देखते हैं क्या बनाना है मुझे। तो आज का दिन तो ऐसे निकल जाएगा। जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है ना, तो ये लग रहा है कि अभी ये काम बाकी है, अभी वो काम बाकी है। ये कहो कि हाउस हेल्प हैं तो उनसे काफ़ी मदद हो जाती है मेरी। अगर हाउस हेल्प ना हो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। आज तो मैंने अभी नहाया धोया है, लेकिन जाने के कपड़े नहीं पहने हैं। जैसे मैं जाती हूँ ना जब, तो उस तरह के कपड़े पहनती हूँ। तो आज तो मैंने ऐसी नॉर्मल वेयर जो घर में हम वेयर करते हैं, बस वही वेयर कर लिया था। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ अमरूद का पेड़ है, जैसे कि मैंने शायद बताया भी है। उसमें कल मैंने देखा कि उसमें ना वो फल निकलने वाले हैं। तो दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, ये रहा, दिख रहा है ना। ऐसे इतने छोटे छोटे कई सारे निकले हैं। अब मैं कैसे दिखाऊं आपको, क्योंकि ढूंढना पड़ रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहे हैं। और ये देखिए इधर, ये ऐसे बहुत सारे निकले हैं। अब मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, अब वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमारे यहाँ जो अमरूद था वो सिर्फ सीज़न में एक बार ही होता था। जैसे एक बार सीज़न आया, बस एक बार आता था और बहुत अच्छा आता था। बट अभी फ़िलहाल आई थिंक 1 साल से ये साल में 2 बार इसका सीज़न आता है। मतलब साल में 2 बार ये हमको फल देता है। तो कल मैं वही रात में देख रही थी, मैंने सोचा कि अभी थोड़े आएगा, बट जब मैंने देखा तो इस पर छोटे छोटे से फ्लावर्स लगे थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, शायद आ जाएगा, क्योंकि कई बार फ्लावर्स तो लगते हैं लेकिन अमरूद नहीं लगते हैं। बट कल मैंने देखा तो इसमें अमरूद भी लगे हुए थे, छोटे छोटे से। तो खाने को मिलेंगे इस बार फिर से। और बहुत टेस्टी अमरूद होता है, बहुत मीठा अमरूद होता है इसका। कच्चा आप तोड़ोगे तो मीठा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप पक जाएगा, पकने वाला होगा, तो फिर मीठा हो जाता है। तो चलिए बनाती हूँ, फिर मैं वहाँ जाके उसके बाद मिलती हूँ आपसे। देखिए ये ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गए हैं। मैं इनको एक बार चला लूँगी। ऑलरेडी मैं पलटने आई थी, मैं पलट चुकी हूँ इनको। तो
ये तैयार हो गए हैं अब, और इनको बहुत ही हल्के हाथों से चलाना पड़ता है, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। देखिए तो ये पक गए हैं। अब मैं इनको ना निकाल लूँगी, स्ट्रेन कर लूँगी। ये मैंने ऐसे कट्स लगा के देखा है, ये चीज़ पकनी ज़रूरी होती है। तो आटा तो बहुत जल्दी पक जाता है, तो मैंने अभी चेक किया तो ये भी पक गया है। अब मैं इन सारों को स्ट्रेन कर लूँगी और उसके बाद फिर इनको फ्राई करूँगी। अभी मैंने इसमें प्याज और जीरा और हींग का तड़का लगाया है, और इसके बाद जैसे ये पक जाएगा तो फिर मैं इसी में वो जो फरे हैं वो डाल दूँगी और इसको फ्राई कर दूँगी अच्छे से। हल्दी, धनिया, मिर्ची सभी कुछ डाल के फिर फ्राई करूँगी। और इस तरफ ये चावल रख दिए थे। मैंने इसमें टमाटर भी मिक्स कर दिए हैं। अब मैं इस टाइम पे इसमें नमक थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है ना नमक, तो ज़्यादा नहीं डालना है हमें। थोड़ा सा 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है, और ये हल्दी डाल दूँगी थोड़ी सी। देखिए बन के हो गए थे तैयार। ये देखिए मैं अच्छे से दिखाती हूँ। ये मैंने थोड़ा आंटी के लिए निकाल दिया था जो मेरी हाउस हेल्प हैं, और ये एकदम अच्छे से लग रहे हैं। तो ऐसे ही बनते हैं। तो मेरी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, बस ज़रूरी नहीं है। ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे इतने सारे रेसिपीज़ हैं इस चीज़ के, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बट हमारे यहाँ जैसे बनता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं। आई डोंट नो आपको कैसे लगेंगे, तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। सो अभी मैं तैयार हो गई थी। मैंने जिम जाने के लिए सूट वेयर कर लिया था, एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। ऑलरेडी मैंने पैक कर लिया है, सारी चीज़ें पैक्ड हो गई हैं, पर फिर भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने बनाया है। 1 सेकेंड, खुलेगा कि नहीं खुलेगा? हाँ, खुल जाएगा। सो ये देखिए, जो मैंने फरे या भकोसे बनाए थे ना, वो ऐसे कुछ दिख रहे हैं। हमने खा भी लिए हैं, यानी कि मैंने और जो मेरी हाउस हेल्प आती हैं उन्होंने साथ में खाया था। और ये देखिए इधर अंडे हैं, और ये मैंने घर साइड में बनाया है फ्राइड राइस। इसी में मैं नीचे जाके पैक कर लूँगी एंड बस लेके चली जाऊँगी। आज का था मेरा ये लंच एंड ब्रेकफास्ट भी, जैसे कि आपने देखा। तो सारी चीज़ें डन हो गई हैं, गैस वगैरह सब ऑफ कर दी है। अब मेरे हस्बैंड नीचे आ गए हैं, तो मैं बस यहाँ से निकल रही हूँ, और आपसे मिलती हूँ मैं शाम में। एंड कुछ थोड़ा बहुत जो भी बनाऊँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू। आपको बताइएगा ज़रूर, जो वहाँ पे हमारे यहाँ पे बच्चे आते हैं उनको तो बहुत अच्छे लगे। तो आप भी बताइएगा कैसे लग रहे हैं। ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर सकते बिकॉज मशीन्स वगैरह लगी हैं, तो जो भी छोटा मोटा हो पाया वो हमने डेकोरेट किया है वहाँ पे। और आपको भीड़ यहाँ पे कम लग रही होगी, हाँ, क्योंकि जैसे जैसे दिवाली आ रही है ना, भीड़ ऑलमोस्ट चली गई है। क्योंकि जो बाहर के बच्चे हैं
स्कूल्स के आते हैं वो तो सब चले गए हैं। जो वहाँ पे लोकल एरिया के हैं ना वो ही बस आते हैं, और उनमें से भी जो लड़कियां हैं वो अपने घर में तैयारियों में लगी हुई हैं, तो वो भी ज़्यादा नहीं आती हैं। तो इस वजह से थोड़ी भीड़ जो है वो कम हो गई है, थोड़ी नहीं बहुत कम हो गई है। पर कोई नहीं, जैसे ही दिवाली ख़त्म होगी ऑलरेडी सारे बच्चे आ जाएंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको अपना जिम दिखाया है, डेकोरेशन दिखाया है, कैसा लगा प्लीज बताइएगा। तो आ गई थी मैं अपने काम से वापस, और कल छोटी दिवाली है तो उसके लिए मैं कुछ दिए लाई थी, और धनतेरस भी था आज, तो मैंने ऐसे छोटा मोटा कुछ लिया है। बट क्योंकि कल छोटी दिवाली है तो दिए लाना ज़रूरी था, तो वो मैं ले आई हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। हमारे यहाँ इतने दिए लाए जाते हैं, किसी किसी के यहाँ और कम लाए जाते हैं, किसी किसी के यहाँ और ज़्यादा लाए जाते हैं, तो वो सबकी अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग है। पर हमारे यहाँ तो इतने ही लाए जाते हैं, तो वो हम ले आए थे। और अभी सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, रोज़ का काम, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। और कल इन दियों को जो मैं लाई हूँ ना, इनको धुल के रखूँगी, ताकि ये जो भी दिए होते हैं ना, ये पानी सोख ले। क्योंकि जब इनमें तेल डालोगे ना, अगर आप भिगो के नहीं रखोगे तो वो पानी मतलब तेल वो दिए ही सोख लेते हैं। तो इस वजह से कल इनको अच्छे से धुल के रखूँगी। तो ये अप्रॉक्स हैं 100 दिए हैं ये। तो ये हम ले आए थे, और कल होगी भगवान जी की पूजा अच्छे से, और कल मनाई जाएगी छोटी दिवाली। और परसों फिर हमारे यहाँ दिए जलते हैं। कल तो ऐसे ही 5 या 7 दिए जलेंगे, उसके अलावा नहीं जलेंगे। फिर परसों देखते हैं, परसों तो ढेर सारे जलेंगे। अभी सबके यहाँ, मतलब मैं आज आई जब ना, तो मुझे याद आया कि सबके यहाँ वो जो झालर होती है ना, सबके यहाँ लग गई है, बस हमारे यहाँ ही नहीं लगी है अभी, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है ना, इतना बिजी शेड्यूल है कि मतलब क्या ही बताएं। इसकी वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं ज्यादा। फिर भी कल टाइम निकालूंगी, कल हस्बैंड और मैं फिर लगाएंगे। कल संडे है, पर क्योंकि बाकी के दिन जिम बंद रखना पड़ रहा है, तो फिर हम लोग ना संडे के दिन जिम खोल रहे हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि आप जब फेस्टिवल के दिन आप जब बंद करते हो तो ठीक है, सारे जिम बंद होते हैं, बट हमने संडे को भी खोला हुआ है। तो ये देखिए, मैं बाहर